श्री भगवत ऋषि जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। चेला काऊ के नहीं, गुरु काऊ के नाम। सखी लड़ती लाल की रहे महल के मां, रहे महल के मां। टहल सब करें निरंतर, दंपति अति अकुलाएं। पलक कहूँ परे जु अंतर, भगवत भगवत करे नहीं हम बीन। केला ताते हम परिहरे देह मानी। गुरु चेला ताते हम परिहरे देह मानी। गुरु चेला चेला काऊ के नहीं। इस कुंडलिया में श्री भगवत ऋषि जी महाराज किस आनंदमय स्वरूप में विराजमान है। उस आनंद में और उसकी मस्ती में बाहरी लोक व्यवहार की चर्चा करने पर ये नहीं समझ रहे कि हम कैसा बोल रहे हैं, हमारे बोलने का प्रभाव जगत में कैसा होगा। क्योंकि यहाँ किसी से कोई बात करता है तो उसके मूल भाव को, हृदयगत भाव को कोई पकड़ता नहीं है। उसके केवल ऊपर के शब्द को पकड़ करके उसकी टीका टिप्पणी कर लेते हैं। हम जो कहना चाह रहे हैं उस बात को सामने बैठे वाला व्यक्ति समझता नहीं है। बस यदि कुछ बात कठोर कह दी गई तो उन शब्दों को लेकर के उसकी टीका टिप्पणी करते हैं। हृदयगत भाव को कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि इस संसार में कोई अंतर्यामी है नहीं। भले कोई बने कि हम अंतर्यामी हैं, परंतु वास्तव में अंतर्यामी तो परमात्मा ही है और वही हमारे प्रेम को समझता है। किस भाव को लेकर के भगवत ऋषि जी ने कहा इस कुंडलिया को, इसे हम लोगों को बड़े विवेक और धैर्य के साथ इस कुंडलिया को चिंतन करना चाहिए। हम लोग एक लाइन याद कर लेते हैं। प्राकृत जगत में, व्यवहार जगत में गुरु और शिष्य के का संबंध, गृहस्थाश्रम में माता पिता का संबंध एक बड़ा विचित्र होता है। अब यहाँ सीधे सीधे शब्द कह दिया, बोले चेला काहू के नहीं, गुरु काहू के नाय। इतना तो बोल गए। अच्छा, और आजकल के नवयुवक, नई उम्र के बने भए साधु महात्मा अपने गुरु के पास आए
और गुरु जी के प्रभाव को देख करके प्रभावित हो गए। आश्रम, धन धन संपत्ति, अरे उनके तो महाराज के बहुत बड़े शिष्य हैं, हजारों करोड़ों शिष्य हैं, हम भी उन्हीं के बने। ऐसी होड़ा होड़ी देखभाल करके शिष्य तो बन गए। अब गुरु जी ने कुछ कह सुन दिया, शिक्षा की दृष्टि से, उपदेश की दृष्टि से, तो बस सहन नहीं हुआ और इस लाइन को केंद्र बना करके उठाया आसन और चल दिए। बोले चेला काहू के नहीं, गुरु काहू के नहीं। हम किसी के चेला नहीं, हमारा कोई गुरु नहीं, हम किसी के गुरु नहीं, हम किसी के गुरु नहीं, हम किसी के चेला नहीं। बस एक शब्द। परंतु उन्होंने ये नहीं समझा कि आखिर में ये भगवत जी का पद पूरा है कैसा। पूरा तो पढ़ना चाहिए, तब पूरे का भाव समझ में आवे। आगे के लाइन में स्पष्ट कर देते हैं। बोले सखी लड़ेती लाल की, रहे महल के माय। हम तो श्री राधा रानी की सखी हैं। बस इसी बात से सारी बात का खंडन हो गया, क्योंकि सहचरी भाव देह जब प्राप्त होता है तो इस शरीर की सुधि नहीं रहती। हम स्त्री हैं कि हम पुरुष हैं, हम मनुष्य हैं, कौन है, कहाँ के रहने वाले, कुछ नहीं ध्यान रहता। जब वहाँ देहाभास ही समाप्त हो जाता है, तब स्त्री पुरुष का ही भाव, स्त्री पुंभिदा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टे। श्रीमद् भागवत में यही तो प्रधान विषय है, मूल केंद्र क्या है। श्री सुखदेव जी आगे आगे भागे, पीछे पीछे उनके पिताजी वेदव्यास जी भाग रहे। हा बेटा, सुखदेव जी को देख करके प्रणाम नहीं किया और व्यास जी को देख करके प्रणाम करने लगी अप्सराएं जो सरोवर में स्नान कर रही थी। व्यास जी ने कहा मेरे बेटा के सामने तो कोई मर्यादा नहीं की और मेरे सामने तुम मर्यादा करने लगे। तो उन्होंने कहा महाराज जी, आपके पुत्र की दृष्टि में स्त्री पुंभिदा न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है, उसकी दृष्टि में तो सर्वत्र राधा कृष्ण है। और आपकी दृष्टि में ये स्त्री है और ये पुरुष है। ये भेद दृष्टि आपको प्राप्त है, तो भेद दृष्टि आपके है तो हमने भी भेदभाव किया। यही बात सुन करके वही के वही वेदव्यास जी सुखदेव जी की वंदना करते हैं। यम प्रजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम शुको हम। जो सुखदेव जी कहीं समाधि में स्थित थे, किसी गुफा के भीतर बैठे थे, वही आत्म स्वरूप में सब में प्रतिष्ठित होकर के कदम्ब बोल रहा है मैं सुखदेव, बेर बोल रहा है मैं सुखदेव, जल बोल रहा है मैं सुखदेव, आकाश बोल रहा है मैं सुखदेव। ये स्थिति हो जाती है वहां। तो सखी लड़े थी लाल की, रहे महल के माय। वहां महल के भीतर हम रहते हैं, जुगल की सेवा में तत्पर हैं, रहे महल के माय, टहल सब करें निरंतर। वहाँ कोई अंतर नहीं है, कोई काल भेद नहीं है कि ये भादव है कि सावन है, कि सुबह है कि शाम है कि रात है। वहाँ का तो दिन रात भी नित्य नित्य दिन नित्य रात है। रहे महल के माई, टहल टहल वाली सेवा, वहाँ निरंतर रूप में कोई अंतराय नहीं पड़ता। हर समय मैं उनके साथ सेवा में रहती हूँ। और यदि मैं कहीं उनके नजरों से ओझल हो जाती हूँ तो जुगल सरकार व्याकुल हो जाते हैं, अरे मेरी भगवत दासी भगवत सखी कहाँ चली गई। ये भगवत जी के शब्द हैं।
रहें महल के माई टहल सब करें निरंतर, और दंपति अति अकुलाई, अकुलाई नहीं है अति अकुलाई। वो दंपति माने राधा रानी और बिहारी जी दोनों व्याकुल हो जाते हैं। अरे वो मेरी भगवत दासी भगवत सखी कहाँ गई, बुलाओ भाई जल्दी। पलक कहूं पर है जो अंतर, कितनी बड़ी बात कहते थे। बड़ा कठिन है इन बातों को समझना, क्योंकि ये अनुभव की भाषा है, ये शब्द जाल नहीं है, ये बुद्धि का विलास नहीं है, ये विद्या का विलास नहीं है, ये दिमाग का सोचने का विषय नहीं है, ये तो अनुभव का विषय है। आंखों से देखा है और बोल रहे हैं। बिना अनुभव के ये सब बातें समझ में नहीं आती। पलक कहूं पर है जो अंतर, ये आंखों की जो पलक है, ये पलक गिरती है। जितनी देर आंख बंद रहती है, बोले इतनी देर के लिए भी हम जुगल सरकार से अलग नहीं रहते। पलक कहूं पर है जो अंतर, भगवत भगवत कहें और वो जोर से शोर मचाने लगते हैं। अरे भगवत कहाँ गई जी, भगवत कहाँ गई। करें नहीं हम बिन केला, हम नहीं होती तो दोनों खेलते नहीं हैं, हंसते नहीं हैं, मान नहीं करते, मुस्कुराते नहीं। हंसना खेलना बोलना बंद, चुपचाप सब बैठ जाते हैं। क्या हुआ क्या हुआ जी, अरे पता नहीं मेरी भगवत सखी कहाँ चली गई, उसको बोलो। क्या बात कही है। वहां ऐसी स्थिति है, वहां गुरु जी भी जो है हमारे, वो श्री जी की सखी बने और हम भी सखी बने। वहां न कोई गुरु है और न वहां कोई चेला है, वहां सब श्री जी की सखियां हैं, सेवा करने वाली है। ताते हम परिहरें देह मानी गुरु चेला। इसलिए जो देह भाव से अभिभूत होकर के और ये प्रत्यारोपित करता है तू हमारा चेला है, हम तेरे गुरु हैं, तो वैसे ऐसी स्थिति में वहां पर हम ये बात स्वीकार नहीं करते। इसलिए हमने गुरु चेला भाव को वहां पर त्याग दिया है। कहां पर? वहां जहां विदेहावस्था है, क्योंकि विदेह होगा वही विदेह को प्राप्त करेगा। विदेहा, एक संत कह रहे थे कि वैदेही जानकी जी भी विदेह, विदेहराज की पुत्री भी विदेह, और विदेह को प्राप्त करने वाला भी विदेह ही हो। तो भगवान का भी कोई देह नहीं है और देह भी है। तो श्री जानकी जी भी उनके प्राण स्वरूप, तो जो विदेह है वही विदेह को प्राप्त करेगा। विदेह को देह वाला कैसे मिल जाएगा? ये बड़ी विचित्र बातें हैं। तो यहाँ विदेहावस्था की भाषा बोल रहे हैं, परमहंसों की भाषा है। इस प्रकार की भाषा को लौकिक व्यवहार में हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये परमहंसों की भाषा है। ये समाधिस्थ अवस्था में स्थित होकर के भगवत जी महाराज ने ये भाव प्रकट किया है। हमने विवश होकर इसलिए देहाभिमानी गुरु चेलों को त्याग दिया है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उनके गुरु भी नहीं है, चेला भी नहीं है। कितने सैकड़ों चेला चलते थे भगवत सिंह जी के आसपास, भगवत सिंह जी के गुरु जी भी थे। लेकिन वहाँ की बात है, बहुत सावधानी चाहिए ऐसे पदों को का अर्थ करने में, ऐसे पदों का चिंतन करने में बहुत गंभीरता और बहुत सावधानी चाहिए। अन्यथा इस प्रकार के पदों की व्याख्या करने में गुरु अपराध, शिष्य अपराध, वैष्णव अपराध लगने की संभावना रहती है। इसलिए इन पदों की व्याख्या विशेष प्रकार से लोगों की नहीं करनी चाहिए। ये व्याख्या करने का विषय नहीं है, ये तो आत्मचिंतन का है।
आत्मा से संबंधित है। आत्मज्ञानी ही इस बात को समझ पाते हैं। अब आगे के कुंडलिया में श्री भगवत श्री जी महाराज इस भाव को और पुष्ट करेंगे। पूर्व के भाव को लेकर आगे का भाव जुड़ रहा है। किसी किसी कुंडलिया में नहीं जुड़ता, किसी में पूर्व का भाव आगे जुड़ता है। इस भाव को लेकर आगे की बात कहते हैं। बोले सिख हम श्यामा श्याम के, गुरु हम श्यामा श्याम, ओत प्रोत अर्पण कियो निज तन मन धन धाम। निज तन, ये आगे का चिंतन करेंगे। पहले क्या कहते हैं? बोले हम शिष्य हैं श्यामा श्याम के। चलो ये तो साधारण भाषा है, वैदिक परंपरा है, सनातन पद्धति है, पौराणिक वेद पुराण शास्त्रों के आधार पर जो उपासना करने का एक क्रम वर्णन किया है। मदन गोपाल शरण तेरी आया, हम आपकी शरण में आए हैं। शरण में आए तो एक दास बन गया, एक मालिक बन गया, स्वाभाविक है। तो कहते हैं सिख हम, सिख माने शिष्य, शिष्य माने सेवक, दास। हम आपके शिष्य हैं। और तुरंत फिर पलट कर बोलते हैं, आधी लाइन इधर आ गई और आधी वो कहते बोले गुरु हम श्यामा श्याम के। अब कोई वर्तमान प्राकृत जगत में पहले दिन चेला आवे, गोपाल दास आया, गुरु जी के शिष्य हुआ, गुरु जी ने नाम दिया गोपाल दास। बोले गोपाल दास, बोले जी सरकार तुम हमारे चेला हो? बोले हाँ सरकार, आज तो हम चेला हो गए हैं, कल हम आपके गुरु जी बन जाएंगे। अब बताओ जब ऐसा शब्द बोल देगा चेला, कितना बुरा लगेगा गुरु जी को। तो बड़ी कठिन बात है ये। चेला बनना सहज है, पर गुरु बनना बड़ा कठिन है। ये प्रिया प्रीतम को ही कहने लगे बोलो हम लोग उनके गुरु है। कितनी कठिन बात है, कितना ये दिमाग सोचने पर वहां दिमाग काम नहीं करता। ये कैसे बोल गए, क्या बोल गए, कहां से बोल गए? ये हम शरीर के साधारण देहाभिमानी जीव इन महापुरुषों की भाषा नहीं समझते, फिर भी इनके शब्दों को लेकर हम लोग समय का एक कहते हैं टाइम पास कर रहे हैं, कालक्षेप करते हैं इन्हीं के द्वारा। तो इसका चिंतन हम सिख श्यामा श्याम के, गुरु हम श्यामा श्याम आगे के सत्र में करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।